गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर्स पूर्ण संख्यावां की एक्सरसाइज 2.2। अब हमने पिछले लेक्चर पहले 4 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 2.2 के, जिसमें हमने एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिशन को एस्टिमेट के बेस पर हमने क्वेश्चंस किए थे कि दो दो जोड़ी ढूंढ ली थी और उनको सॉल्व किया था इजीली। ठीक है, अब बारी है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके 5th क्वेश्चन की। तो क्या है पहला क्वेश्चन, कहता 738 इंटू 103। अब इसमें हमने पिछले लेक्चर में कैसे किया था, हमें ऐसे दिया होता था 20 + 738 इंटू 2। हम इनको सॉल्व करते थे। अब उलट है, हमें ये दिया है, हमने ऐसे सॉल्व करना है। कैसे, अब 103 है, 103 है, इसको मैं तोड़ दूंगी इजी वे में। कैसे, 103 को मैं 100 + 3 लिख सकती हूँ, तो ये टूट गया। तो अब इसको पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसको इससे। तो 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस डाला, फिर 738 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया। अब जब मैंने 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ज़ीरो वैसे की वैसे, क्योंकि पीछे कोई नंबर नहीं है। तो 738 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 738 पीछे 2 ज़ीरो प्लस। अब और क्या है, 738 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं करूँ 738 को 3 से तो क्या आएगा, तो 738 को 3 से किया तो 2214 आ गया मेरे पास। तो ये आ गया 2214। तो अब इन दोनों के सेम साइन है तो जोड़ूंगी, तो 2200 773,800 में 2214 जोड़ किए, 4 1 8 और 2 10, 3 और 3 6, तो ये आ गया 76,014। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो चलिए, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। पहले हमें ऐसी शक्ल दी होती थी, पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसे सॉल्व किया था। अब हमें ऐसी शक्ल दी है, हमने ऐसे करके सॉल्व किया है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है जी, हमने सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के बेस पे करने हैं। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, बी पार्ट है 854। ये 102 वाला आप खुद कर लोगे, सेम 103 है, अब यहाँ पे 102 है तो आप खुद कर लोगे। ठीक है जी, तो मैं इसको रब कर लेती हूँ और अब मैं करती हूँ सी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो मैं कर लेती हूँ, करना सेम ही है पर फिर भी आपको लगता है डिफरेंट है तो मैं करवा देती हूँ। तो है 258 इंटू 1008। अब 1008 है तो उसको मैं तोड़ूंगी, उसकी जगह लिखूंगी 1000 + 8000 में जब 8 जोड़ूंगी तभी 1008 बनेगा। अब ये बात का ध्यान रखना है, जब भी हमने नंबर ऐसे तोड़ के लिखना है तो हमेशा ज़ीरोज़ वाली रकम के साथ ही तोड़ना है कि 100 + दिस, 1000 + दिस, 10 प्लस जितना भी है उसको इन ज़ीरोज़ के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो 258 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर 258 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको किया तो 258 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 258 पीछे कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ वैसे की वैसे, प्लस अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 258 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मैं कर रही हूँ तो मेरे पास आ गया 2064। अब इन दोनों को जोड़ करना है क्योंकि सेम निशान है तो जोड़ किए तो आ गया 0 6 4, तो वैसे ही आ गया 8 और 2 10, 0 1 ऊपर 6, तो ये आ गया 2,60,064। ठीक है जी, तो चलिए अब डी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डी क्वेश्चन है मेरे पास 736 इंटू 93, ये है। अब ये देखो, मैंने जैसे अभी अभी कहा कि हमने ज़ीरोज़ के रूप में ही करना है, तो 93 का या तो ज़ीरो 90 + 3 बनता है 90 + 3, या फिर 100 - 7 भी तो बनता है। जब 100 में से 7 माइनस करें तब भी तो 93 93 आता है। तो ये 90 को सॉल्व करना, 90 को 100 के बजाय सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम 100 यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 100 के लिए हमें 1 से किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करो तो रकम ही आती है, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 100 - 7। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, पहले 736 को 100 से किया,
-736 को 7 से, अब यहाँ पे बीच में माइनस था तो मैंने माइनस ही रखा है। पहले इस वालों में हमारे पास प्लस होता था तो बीच में प्लस रखते थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 736, वैसे ही पीछे 2 ज़ीरो। 736 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 6 7 जा 42, 2 4 ऊपर, 7 3 जा 21 और 4 कितने हो गए 25, 7 7 जा 49 और 2 51। तो ये आ गया। अब दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करना है। तो 73,600 में से मैंने कितना माइनस करना है, 5100। तो 73,600 में से मैंने 5152 माइनस करना है। तो ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं उसमें से कर रही हूँ सॉल्व। तो ये आ गया 68,448। तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। तो चलिए अब दोनों में से बताओ मैं कौन सा करूं। एक क्वेश्चन करूंगी, एक आप करोगे। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप 700 + 45 लिख सकते हो, पर 45 को सॉल्व करना मुश्किल है। तो फिर आप क्या लिखोगे, 800 - 55 भी लिख सकते हो, वो भी मुश्किल है। या फिर 750 + -5 भी लिख सकते हो। तो इन तीनों में से आपको जो ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी या तो 600 + 13 लिख सकते हैं। ठीक है, वो इजी है तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं वही करने लगी हूँ। अब ये आपको समझ लग गया आपने कौन से इसमें से लेना है। ठीक है, आप वो ले लेना। फ़िलहाल हम करने लगे हैं आप DF पार्ट। ठीक है, तो F पार्ट करने लगे हैं। तो चलिए E पार्ट आपने करना है, या फिर E मैं करवा देती हूँ, F आप कर लेना। इसमें तो आपने 600 + 13 ले लेना, वो आपको ईजी रहेगा। ठीक है जी। या फिर ये भी है, 13 को आप 600 + 10 + 3 ले लो तो वो और भी ईजी हो जाएगा। चलिए मैं दोनों क्वेश्चन ही करवा देती हूँ, हम बात ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे एफ लिखा तो पहले एफ ही कर लेते हैं। 2032 × 613 है। अब 2032 × 613 को मैं ब्रैकेट में 600 + 10 + 3, जब मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो 613 ही बनेगा। 600 में 10 जोड़े 610, 610 में 3 जोड़े 613। अब हमने बारी बारी से इस रकम को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2032 को पहले 600 से मल्टीप्लाई करना है, लिख दिया। फिर निशान अगली रकम का प्लस का तो प्लस डाला। फिर 2032 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे निशान प्लस का। फिर 2032 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 13 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 3 से तो ईजी है ना, तो 2032 को 6 से मल्टीप्लाई करें। पीछे 2 ज़ीरोज़ है, उसको तो वैसे कि वैसे। तो 2032 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 का 12, 2 एक ऊपर, 6 3 का 18 और 1 19, 9 1 ऊपर, 6 0 और 1, 6 2 का 12। तो ये आंसर आ गया। प्लस अब इसको 10 से किया तो 2032 वैसे ही 1 ज़ीरो पीछे। अब इसको 3 से करना है, 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 2 का 6। तो ये आ गया। अब इन सबको तीनों के सेम निशान है तो जोड़ूंगी, तो जोड़ करके कितना आया मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास 12 19 200। ठीक है जी, ये आया 20 320, 20 320, ये आया 6096। तो मेरे पास आ गया 6 9 2 11। तो मेरे पास आ गया 6 11, ऊपर 3 3 6, फिर 6 आ गया। अब ये आया 12 9 है ना ये, और 2000 है, 9 और 6 15, 5 एक ऊपर, तो 4 आ गए, यानी कि 45 आ गया और 12 आ गया। तो ये मेरे पास आया यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास आया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आया 12 19 200 है। अच्छे से लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या था, 12 19 200 है, फिर 20 320 है, 20 320 है, फिर मेरे पास कौन सा था, 6096 है, 6096। तो इनको जोड़ करना है, 6 9 2 11, 3 और 3 6, 9 6 15, 2 और 2 4 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमने छोड़ा था ई पार्ट, वो भी मैंने कहा था मैं ही करवा देती हूँ। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क का सिर्फ ये बी पार्ट रह गया। ठीक है, 816 × 745 ये है। तो 816 × 745। अब 745 को क्या ऐसे लिखेंगे, 700 + 40 + 5। ठीक है, अब 45 से करने के बजाय तो 40 5 तो ईजी है ना, तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 816 × 700,
प्लस फिर 816 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 816 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 816 को हमने सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे ज़ीरोज़ वैसे लग जाएंगे, तो 816 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया 5712, पीछे 2 ज़ीरोज़। फिर 816 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पीछे ज़ीरो वैसे लग जाएंगे, तो ये आ गया 3264, 1 ज़ीरो। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ गया मेरा 4080। ठीक है जी, अब इसके पीछे कोई ज़ीरो नहीं तो नहीं लगाई। अब इन तीनों को जोड़ करना है, तो चलो हम जोड़े 57, यहाँ पे जोड़ लूँ 57 1200, फिर 32 640, फिर 4080, ये है। अब जोड़े, पहली रकम 0 आ गया, ठीक है। फिर 8 और 4 12, 2 1 हासिल ऊपर, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 0 1 ऊपर, 5 और 1 6, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव की हेल्प से हमने ये 5th क्वेश्चन किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इजीली कर लिया। ठीक है, वैसे हम 738 को 103 से मल्टीप्लाई करें या इतनी बड़ी रकम को 613 से करें तो कितना मुश्किल होता है ना, तो ये हमने गलती होने के भी चांसेस है, ये हमने ईजिली कर लिया और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, कहता है ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कहता मंडे को एक कार के ड्राइवर ने 40 लीटर पेट्रोल भरवाया गाड़ी में। नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स। अगले दिन मतलब ट्यूसडे को उसने कितने लीटर पेट्रोल भरवाया, 50 लीटर। ठीक है, कहता इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 78 रुपीज़ पर लीटर। कहता अगर 1 लीटर 78 रुपये का है पेट्रोल तो हाउ मच ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो कहता उसने सारे कितने पैसे, कुल कितने पैसे खर्चे पेट्रोल पर। तो एक दिन 40 लीटर पेट्रोल डलवाया, दूसरे दिन 50, तो पहले टोटल कितना हो गया 40 और 50 90 लीटर हो गया। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, अब 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, उसने कहा 78 रुपये है। ठीक है, तो अब हमने 90 लीटर की करनी है क्योंकि उसने टोटल 90 लीटर भरवाया है, तो 90 लीटर की भरनी है। तो क्या करेंगे, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि जब भी एक से ज़्यादा चीज़ों का हमने प्राइस करना हो पता या वैल्यू पता करनी हो तब हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना है। जब एक चीज़ की वैल्यू पता करनी हो तब हमेशा डिवाइड। अब यहाँ पे 90 चीज़ों की वैल्यू पता करनी है तो ये एक से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब हम 90 को 78 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ज़ीरो तो वैसे की वैसे लग जाएगी क्योंकि ज़ीरो के पीछे कोई रकम नहीं है, तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी, 9 को 78 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो 9 को 78 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा 702। तो इसका मतलब 7002 रुपये का उसने टोटल खर्चा हुआ है 90 लीटर पर। ठीक है जी, ये अब मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आगे जो हमने अब तक क्वेश्चन सीखे हैं, कैसे होल नंबर्स को जोड़ करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या इजी कैसे करना है, तो अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं हमारे साथ। ठीक है, तब हमने वहाँ पे अकेले गए हैं, जब हम बड़ों के साथ नहीं जाते अकेले गए तो हमने कैसे देखना है, ये इनसे हमें पता चलता है। अब 7th क्वेश्चन है, कहता है ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन मॉर्निंग। कहता है एक दूध वाला सुबह होटल में 32 लीटर दूध देता है। ठीक है, तो मॉर्निंग उसने कितना दूध दिया, 32 लीटर, ये क्या 32 लीटर। ठीक है जी, एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। और कहता है उसी होटल में शाम को वो 68 लीटर देता है, तो इवनिंग कितना लीटर देता है वो दूध, 88 लीटर। ठीक है, इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹35 पर लीटर। कहता है अगर दूध की कीमत 1 लीटर 35 रुपये है तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो कितनी मनी जो है दूध वाले की हर रोज़ बनती है, मतलब कितने पैसे दूध वाले ने होटल वालों से लेने हैं। ठीक है, तो ये सुबह वो कितना देता है, 32 लीटर, शाम को 68, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10, 6 4 10, तो 100 लीटर हो गया। मतलब दूध वाला रोज़ एक दिन में होटल में 100 लीटर दूध देता है। ठीक है, तो उसी पहले क्वेश्चन की तरह 1 लीटर का कितना प्राइस है, 35 रुपये है। ठीक है जी,
तो 100 लीटर का प्राइस हमने पता करना है। तो अब जो 100 का पता करना है वो भी तो 1 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब 100 को हमने 35 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 35 पीछे कितनी ज़ीरोज़ लगेंगी, 2, तो इसका मतलब टोटल कितने पैसे बने उसे, उसका रोज़ का 3500 रुपया हो गया। ठीक है जी। अब बारी है 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बहुत ही ईजी है। कहता है वी नो दैट 0 इंटू 0 0। अभी आप छोटी क्लासेस हो तो आप यही मानकर चलो कि 0 को किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है। अब आगे वो क्या पूछता है, कहता है इज़ देयर एनी अदर होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। कहता 0 के अलावा और कोई ऐसा नंबर है, पूर्ण संख्या या होल नंबर है, जिसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी वही आ जाए, फाइंड आउट द नंबर। तो पहले लिखेंगे येस देयर इज़ ए नंबर, ऐसा नंबर है। तो अब आप पूछोगे कौन सा नंबर है, वो नंबर है 1। देखो 1 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है, तो 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, 1। तो 0 के अलावा एक ऐसा नंबर और है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर 1 वही नंबर आता है और वो है 1। ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है, किससे, 0 और 1 से रिलेटेड है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, इसमें भी यही बताया गया है, जब ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेंगे तो हम यही कंक्लूजन निकालेंगे कि 0 को अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हमेशा आंसर 0 आता है। अगर 0 प्लस माइनस करो तो नंबर आता है, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो नंबर आएगा। ठीक है जी। इसमें 1 से प्लस माइनस का फ़र्क अलग हो जाता है। 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आंसर रकम आती है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आंसर 0 आता है। 0 से प्लस माइनस करने पर आंसर रकम आती है। ठीक है जी। जैसे 15 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 0। तो 15 को, और ये डिवाइड वाला देखो, 15 को 0 से डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। 0 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आएगा, 0। 0 को 15 से डिवाइड किया तो भी आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे आप, ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे 0 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0। 0 को 15 से डिवाइड करोगे तो भी 0, मल्टीप्लाई भी 0। ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट कहेंगे, क्यों, मैं बताती हूँ। अब 15 और 0 सेम साइन है, जोड़ करूँगी, 15 में 0 जोड़े तो 15 ही रह गया। तो देखा जब हमने 0 प्लस किया या माइनस करे, 15 में से 0 माइनस करें तब भी 15, या 0 15 दोनों जोड़े तब भी 15। ठीक है जी। तो देखा हमने जब हमने 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 0 आया, जब प्लस माइनस किया तो वो रकम आ गई। अब 15 को 1 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 15। 15 को जब 1 से डिवाइड किया आंसर 15। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 15। 1 से डिवाइड किया 1। मतलब जब 15 को 1, मतलब जब 1 से किसी रकम को मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, रकम। ठीक है जी। अब ये क्यों छोड़ दिया हमने इस तरह के सिचुएशन, हम जैसे 15 डिवाइड बाय 0, इसको लिखा कैसे जाता है, पहली रकम को हम डिवाइड के अंदर, दूसरी रकम को बाहर, तो ये भी तो 0 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो मैं ये बताना चाह रही थी इसके लिए कि चाहे 0 आगे हो चाहे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वो इधर ही है। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर 0 अंदर लिखूँ तो भी तो 0 ही आएगा। ठीक है जी। ये बात अब हमने यहाँ से क्या सीखा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 0, प्लस माइनस करने पर रकम जो कर रही है, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर रकम। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, हमारे 2 क्वेश्चन रह गए जो कि बहुत ईजी हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0। कहता 2 नंबर हैं, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कहता आप क्या कंक्लूड करते हो। अब इससे देखो 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि या तो एक नंबर 0 होगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल भी देनी है ना, जैसे 3 × 0 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 है, तो या तो इनमें से एक नंबर 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे तभी 0 आंसर आया। 0 आंसर कब आएगा, या तो एक 0 है दूसरा कोई और नंबर है, या फिर दोनों 0 है, तो ये एग्जाम्पल्स भी होगी। ठीक है जी। अब 11th क्वेश्चन कहता इनमें आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। जैसे ये अभी हमने किया है तो इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये सी पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 नंबर। ठीक है जी। 4 × 47 ये मल्टीप्लाई का उन्होंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, पहले नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे, तो ये कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लाई है, मतलब ये ए पार्ट है और इधर लिख लेती हूँ दूसरा, तो जो बच गया वो क्या होगा, तीसरा, मतलब बी पार्ट यहाँ पे तीसरा। वैसे भी ये प्लस के अंदर ऑर्डर बदला हुआ है, पहले 70 ये ऑर्डर बदला हुआ है, तो ये बी हो गया। ठीक है जी। तो ये था आपकी 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने एक तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एग्जांपल्स काम आती हैं कैलकुलेट करने के वक्त वो की हैं, एक हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से की है। ठीक है जी। आई एम श्योर आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।